नमस्कार बच्चों। नीट स्पेशल प्रोग्राम कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट सीरीज का टेस्ट पेपर 10 जिसका चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स है, इसका हम लोग आज क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, अ गैस ऑब्जर्व 500 हीट जूल हीट एंड डज 1000 वर्क तो दी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हीट ऑब्जर्व भी दिया है, वर्क दिया है और इंटरनल एनर्जी दिया है। इसका मतलब है कि ये जो है हमारा, याद कीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में होता है आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर क्यू हीट माइनस वर्क डन। तो यहाँ से हमारे पास क्या दिया है, ये 5 जूल हीट ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये हमारे पास 5 जूल हीट हो जाएगा, जो 500 जूल, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर 500 जूल माइनस वर्क हमारे पास हो जाएगा 1000 जूल। तो यहाँ से हमारे पास कितना है, -500 जूल, यानी कि इसमें आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो मिलेगा वो 500 जूल मिलेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट प्रेशर 2 × 10⁵ पास्कल फ्रॉम वॉल्यूम 2 लीटर टू 5 लीटर, वर्क डन इज। तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन बराबर यहाँ होता है वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। तो प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है 2 × 10⁵ पास्कल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, 5 लीटर माइनस 2 लीटर। लेकिन इसमें आपको लीटर में नहीं मीटर क्यूब में रखना पड़ेगा। तो मीटर क्यूब में रखने के लिए डेटा यहाँ पर चेंज होगा। तो 2 × 10⁵ इंटू आपको 5 इंटू यहाँ से आपके पास हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब माइनस 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से 2 × 10⁵ और यहाँ से कॉमन कीजिए 10⁻³ को, और यहाँ से 5 - 2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6, और इसमें से हमारे पास कितना हो जाएगा 10⁻² बचेगा, यानी कि 600 आपको जूल हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कहता है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इफ CV इज इक्वल टू 3R/2। तो कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ से हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ से हमारे पास डेल U बराबर NCV डेल्टा T। तो यहाँ से NCV डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें 1 मोल है, 1 मोल इंटू CV बराबर 3/2R इंटू डेल्टा T हमारे पास हो जाएगा 500 माइनस 300। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 8.314 इंटू यहाँ से हो जाएगा 200। तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो 100 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12 के 2 और 3 1 4 और 3 3 9 और यहाँ से हो जाएगा 8 3 24, यानी कि 1 2 3 1 2 3 3 हो गया और 2 0, यानी कि 2494.2, यानी कि लगभग आपको जो है 2490 जूल हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है कि फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट क्या होता है, 0 होता है, यानी कि ए ऑप्शन। इसके बाद है एन इंजन ऑब्जर्व 1000 जूल हीट एंड रिजेक्ट 600 जूल। तो इफिशियंसी हमारे पास क्या होगा, तो इफिशियंसी का हमारे पास जो है रिलेशन होता है, इफिशियंसी इज इक्वल टू यहाँ से 1000 जूल हीट ऑब्जर्व कर रहा है और इसमें से रिजेक्ट कर रहा है कितना 600 जूल बटा कितना हो जाएगा टोटल 1000 जूल। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 400/1000 कट करके कितना हो गया आपको ये, यानी कि
आपको 0.4 और अगर परसेंटेज की बात करें तो 40% इफिशियंसी होगा, यानी कि ये हमारे पास ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है कि कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 600 केल्विन एंड 300 केल्विन, फुल स्टॉप इफिशियंसी इज, तो इफिशियंसी बराबर कितना हो जाएगा, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू यहाँ से ईटा बराबर ईटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू यहाँ से हो जाएगा कितना 100, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस T2 हमारे पास कितना 300 केल्विन बाई 600 इंटू 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपको कटेगा तो 1/2 यानी कि 1/2 इंटू 100 यानी कि 50%, यानी कि यहाँ से 50% हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन हैव काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, आपको फॉर्मूला होता है इसका 3/2 NRT, तो यहाँ से 3/2 इंटू 1 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन, तो यहाँ से इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 150, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपको जो है कितना आ जाएगा, लगभग जो है आपको इसमें 7500 जूल के आसपास आ जाएगा, और ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद यहाँ से हमारे पास अगला क्वेश्चन है द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, यहाँ से हमारे पास CV बराबर हो जाता है F/2 इंटू आर, तो CV बराबर यहाँ से हो जाएगा 3/2 इंटू आर। यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो यहाँ पर हो जाएगा CP माइनस CV बराबर आर, तो यहाँ से CP चाहिए, CP बराबर CV प्लस आर, तो यहाँ से 3/2 आर प्लस आर बराबर 5/2 इंटू आर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से CP माइनस CV बराबर क्या हो जाएगा आर, यानी कि ये बी हो जाएगा। इसका अर्थ कहता है एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ से आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कहा कि आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ से टेम्परेचर कितना होता है कांस्टेंट, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ से अच्छा 1 मिनट, इंटरनल एनर्जी का रिलेशन आपको डेल U बराबर F/2 NRT होता है, तो यहाँ से जब चेंज है तो यहाँ से डेल्टा T, और डेल्टा T जब कांस्टेंट है तो डेल्टा T 0, यानी कि इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। इसके बाद है यहाँ पर अ रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट 400 जूल हीट बाहर निकल रहा है फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर व्हाइल वर्क डन 100 जूल इज, तो दी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं, और COP जो होता है आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये हीट एक्सट्रैक्ट बाय वर्क डन होता है, तो हीट एक्सट्रैक्ट 400 बाय 100 जूल, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपको 4 कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि 1 मोल आइडियल गैस प्रेशर डबल इन आइसोथर्मल प्रोसेस वॉल्यूम बिकम्स, तो 1 मोल आइडियल गैस है, अब कहता है कि प्रेशर डबल इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल जैसे ही कहा, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम बिकम्स क्या होगा, तो PV बराबर NRT, टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि ये हमारा टर्म कांस्टेंट हो गया, यानी कि P1 V1 बराबर P2 V2, तो यहाँ से P1 V1 बराबर P2 के जगह पर क्या करा, प्रेशर डबल होना, यानी कि 2P1, तो V2 कितना, तो V2 बराबर P1 खत्म, यानी कि V1/2
2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा, हाफ हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि अ गैस रिसीव्स 800 जूल हीट एंड इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय 500 जूल, द वर्क डन इज। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमें चाहिए वर्क डन। तो एक बार फिर से हमारे पास जो हीट रिसीव हो रहा है वो Q बराबर 800 जूल ऑब्जर्व कर रहा है या रिसीव कर रहा है, एंड इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, तो इंटरनल एनर्जी 500 जूल। अब पूछ रहा है वर्क डन, तो यस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अच्छा यहाँ से Q बराबर U डेल U प्लस W, यानी कि हीट ऑब्जर्व बराबर इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें वर्क डन चाहिए ना, तो इसको इधर कर दीजिए, वर्क डन बराबर, और यहाँ से Q माइनस डेल U, तो Q कितना 800 माइनस 500, यानी कि 300 जूल वर्क डन होगा, यानी कि सी ऑप्शन। इसके बाद है इन साइक्लिक प्रोसेस टोटल इंटरनल एनर्जी, तो साइक्लिक प्रोसेस में कहीं से भी चले और वहीं पर जा रहे हैं, यानी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो, चेंज जो है हमें जीरो मिलेगा। तो उसके बाद है दी रेशियो ऑफ Cp/Cv फॉर मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं, तो Cp माइनस Cv बराबर R होता है, और एक Cv बराबर मोनो एटॉमिक को 3/2 इंटू R, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो Cp बराबर कितना हो जाएगा, R प्लस 3/2 R, यानी कि 5/2 इंटू R हो गया। अब यहाँ से बच्चे हम लोग क्या करेंगे कि Cp/Cv, तो यहाँ से 5/2 इंटू R/ 3/2 इंटू R, R से R खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी कि 5/3, तो 5/3 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1.67 के आसपास आएगा, है ना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि गैस एक्सपेंड्स 1 मीटर क्यूब टू 4 मीटर क्यूब अंडर कांस्टेंट प्रेशर 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर, वर्क डन इज, वर्क डन कितना होगा, तो वर्क बराबर P इंटू डेल V, तो यहाँ से हमारे पास प्रेशर 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 4 मीटर क्यूब माइनस 1 मीटर क्यूब, यानी कि यहाँ से 3 हो जाएगा, यानी कि 300 जूल मिल गया, यानी सी ऑप्शन। इसके बाद यहाँ से है कि दी कोएफिशिएंट ऑफ आइडियल हीट इंजन कैन बी नेवर बी इफिशियंसी ऑफ आइडियल गैस, तो आइडियल गैस जो होगा हीट इंजन कैन बी नेवर बी, मतलब मैक्सिमम कितना हो, मैक्सिमम होगा अगर आइडियल होगा तो 100%, 100 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, यानी कि नेवर बी 100%, ठीक है। 75 से ज़्यादा हो सकता है, 50 से ज़्यादा हो सकता है, 25 से ज़्यादा हो सकता है ना, इसीलिए 100 हो जाएगा। इसका कहता है एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज, हाँ अगर आइडियल गैस है तो हीट एक्सचेंज क्या मिलेगा, जीरो, जब हीट एक्सचेंज हमारे पास जीरो मिलेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर हमारे पास जो है वो फिर अगर वर्क डन यहाँ पर करते हैं तो वर्क डन हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना, जीरो के बराबर तो नहीं होगा क्योंकि हीट हमारे पास है। अब यहाँ से सवाल उठता है कि इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, तो इंटरनल एनर्जी की अगर बात करें तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करता है, तो जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अ मोनो एटॉमिक गैस हैज एन इंटरनल एनर्जी प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, तो प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन में U बराबर क्या होता है 3/2 nRT, तो यहाँ से 3/2, और आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है, आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ से हो जाएगा PV बराबर nRT, तो यहाँ से nRT के जगह पर पुट कर दीजिए PV, यानी कि 3/2 PV, U बराबर ऑप्शन सी। इसके बाद है अ कार्नोट इंजन हैज इफिशियंसी 60%, यानी कि इफिशियंसी हमारे पास 60% हो गया इफ सिंक टेम्परेचर इज 400 केल्विन, सोर्स टेम्परेचर इज, तो सोर्स टेम्परेचर क्या होगा, तो यहाँ से इफिशियंसी बराबर हो जाता है 1 माइनस टी सिंक, यानी कि सिंक टेम्परेचर बाई टी सोर्स टेम्परेचर, तो यहाँ से 1 माइनस टी सिंक कितना 400 बाई कितना हो जाएगा आपको सोर्स टेम्परेचर, तो सोर्स टेम्परेचर, अच्छा सोर्स टेम्परेचर ही चाहिए हमें, तो T
सोर्स। और इफिशियंसी कितना, अगर 60% है तो यानी कि 0.6 हो जाएगा, यानी कि इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, तो 400/T सोर्स बराबर यहाँ से 0.4, यानी ये इधर ऊपर नीचे, यानी कि टी सोर्स बराबर हो जाएगा 400/0.4, यानी कि ये हटा यहाँ पर ऊपर, यानी कि टोटल 1000 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फाइनली हमारे पास 1000 केल्विन हो गया। अब यहाँ से बच्चों ये टेस्ट पेपर का टोटल क्वेश्चन का एनालिसिस कंप्लीट होता है। अगर हमारा ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दे, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। डेली के डेली जो है आपको क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मिल सके और आप में इम्प्रूवमेंट हो सके, साथ साथ आपके दोस्त का भी इम्प्रूवमेंट हो सके और इस तरह से आपका रिजल्ट अच्छा हो। इसके लिए मैं आपके भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू।